नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विसर्ग संधि को बहुत ही विस्तार से परिभाषा एवं उदाहरण के साथ सीखने वाले हैं। तो फिर बिना समय गवाए चलिए हम फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, विसर्ग संधि आखिर कहते किसको है ये समझिए। तो विसर्ग संधि का परिभाषा कहता है विसर्ग वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। दोस्तों, ये विसर्ग संधि का परिभाषा हमें और भी ज्यादा अच्छे से समझ में तब आएगा जब हम एक बार संधि की परिभाषा को समझ लेंगे। तो फिर चलिए हम थोड़ी सी बैक चलते हैं और संधि की परिभाषा को समझते हैं। देखिए, संधि की परिभाषा कहता है दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को यानी कि परिवर्तन को, बदलाव को हम संधि कहते हैं। अर्थात संधि में दो वर्णों का मेल होगा, एक प्लस के लेफ्ट तरफ और दूसरी प्लस के राइट तरफ। इन दोनों वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा, उसके बाद जो नया शब्द बनेगा उसे ही हम संधि कहेंगे। जैसे भानु जोड़ उदय बराबर भानुदय। यहाँ प्लस के लेफ्ट तथा प्लस के राइट दोनों तरफ स्वर वर्ण उ के मेल से एक नया शब्द बन गया भानुदय। अब इसमें क्या विकार या परिवर्तन हुआ? तो यहाँ देखिए, भानु के नु में छोटी उ की मात्रा है, लेकिन जब नया शब्द बन गया भानुदय तब यहाँ बड़ी उ की मात्रा है। इसी प्रकार से इति जोड़ आदि बराबर इत्यादि। अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ? तो देखिए, प्लस के पहले ई है, हलंत त के साथ ई है, तब ती बना है, ई है, लेकिन जब नया शब्द बन गया इत्यादि तब यहाँ यही ई जो है यो में बदल गया इत्यादि। फिर जगत जोड़ ईस बराबर जगदीश। इसमें क्या परिवर्तन हुआ? तो यहाँ तो है, लेकिन यहाँ जगदीश बन गया, यही तो दो में बदल गया। इसी प्रकार से यश जोड़ धारा बराबर यशोधारा। इसमें क्या परिवर्तन हुआ? तो यहाँ प्लस के पहले विसर्ग है, जो कि नया शब्द बनने पर यशोधरा में यही विसर्ग ओ में बदल गया यशोधरा। दोस्तों, ये सब परिवर्तन कैसे हुआ, किस सूत्र से हुआ, इसे हम कैसे करेंगे, इन सब चीजों को हम स्वर संधि वीडियो के अंतर्गत बहुत ही विस्तार से समझाए हैं। वहां से आप बहुत ही आसानी से इन सब चीजों को ट्रिक के माध्यम से सीख सकते हैं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज आप उसे एक बार जरूर देख लीजिए। तो यह है दोस्तों संधि की परिभाषा। इनमें दो वर्णों का मेल होता है, एक प्लस के लेफ्ट तरफ, दूसरी प्लस के राइट तरफ। इन दोनों वर्णों के मेल से जो विकार, परिवर्तन, बदलाव उत्पन्न होता है, उसके बाद बने इस नए शब्द को हम संधि कहेंगे। यह संधि। अब दोस्तों, संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। स्वर संधि एवं व्यंजन संधि, इन दोनों संधि को हम बहुत ही विस्तार से पढ़ा चुके हैं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे एक एक करके जरूर देख लीजिए। और चलिए अब हम तीसरे संधि विसर्ग संधि को पढ़ते हैं। देखिए, अब विसर्ग संधि का परिभाषा कहता है विसर्ग वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। ये तो अभी हमने सीख ही लिया कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है, एक प्लस के लेफ्ट तरफ और दूसरी प्लस के राइट तरफ। अब लेफ्ट तरफ कौन सा वर्ण रहेगा और राइट तरफ कौन सा वर्ण रहेगा, ये तय करेगा हमारा विसर्ग संधि। तो देखिए, कहता है विसर्ग वर्ण के साथ यानी कि प्लस के पहले हमेशा विसर्ग वर्ण ही रहेगा। विसर्ग वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहेंगे। यानी कि प्लस के लेफ्ट तरफ हमेशा विसर्ग वर्ण ही रहेगा तथा राइट तरफ स्वर या फिर व्यंजन, इन दोनों में से कोई भी वर्ण रह सकता है, लेकिन लेफ्ट तरफ हमेशा विसर्ग वर्ण ही रहेगा। जैसे सह जोड़ अवदत बराबर शोवदत। यहाँ प्लस के पहले विसर्ग है जो कि रहना भी चाहिए, और प्लस के बाद अ है यानी कि एक स्वर वर्ण है। स्वर या व्यंजन, इन दोनों में से कोई वर्ण रहना चाहिए। तो फिर नया शब्द बनेगा शोवदत। ये कैसे हुआ? तो विसर्ग का ओ हो गया और ये अ जो है अर्ध अ में परिवर्तन हो गया, तो बन गया शोभदत्त। इसी प्रकार से मनः जोड़ रथ बराबर मनोरथ। यहाँ भी विसर्ग का ओ हो गया और रथ का रथ है। यहाँ प्लस के पहले विसर्ग है, विसर्ग वर्ण है, और प्लस के बाद व्यंजन वर्ण है जो कि रहना भी चाहिए। प्लस के पहले हमेशा विसर्ग ही रहेगा तथा प्लस के बाद स्वर या फिर व्यंजन, इन दोनों में से कोई भी रह सकता है।
अब दोस्तों यहाँ ये विसर्ग का ओ कैसे हो गया और ये अ अर्ध अ में कैसे बदल गया, इसे हम कैसे बदलेंगे, ये किस सूत्र से बदला, इन सब चीजों को हम विसर्ग संधि के अंतर्गत बहुत ही विस्तार से समझा चुके हैं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को भी नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहां से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ये वीडियो हमने स्वर संधि के ऊपर सिर्फ शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, जिसके अंतर्गत हमने सिर्फ परिभाषा एवं कुछ उदाहरणों को ही समझाए हैं। बाकी यदि आप इसे विस्तार से समझना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लीज आप उसे एक बार जरूर देख लें। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।